नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। क्या आप भी खाज खुजली से परेशान हैं? तो घबराने की बात नहीं है, वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा एक ऐसी इफेक्टिव क्रीम के बारे में जो कि आपके फंगल इन्फेक्शन को, खाज खुजली को दूर करती है। बड़े बड़े डॉक्टर आपको ये दवाई लिख करके देते हैं, तो वहां जाने की आपको जरूरत नहीं है। 500 रुपए, 1000 रुपए का पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं है। आपको यहीं घर बैठे इस दवाई का नाम आपको मालूम होगा। इस दवाई का नाम है एबरकोनाजोल क्रीम। अब देखिए, एबरकोनाजोल कोई दवाई का नाम नहीं, एक साल्ट नेम है, यानी कि इसका मूल नाम है। एबरकोनाजोल के नाम से काफी सारी दवाइयां मिलती हैं अलग अलग नाम से। तो ये एक साल्ट का नाम है, मूल नाम है। अब बात करते हैं ब्रांड नेम, यानी किस नाम से आपको ये मेडिकल स्टोर पर मिलती है। दोस्तों, इसके ब्रांड नेम में जान लेते हैं। जैसे कि ये आपको एबरनेट क्रीम के नाम से मिल जाती है, एबरजैन क्रीम के नाम से मिल जाती है, एबरविन क्रीम के नाम से मिल जाती है, एबरफाइन क्रीम के नाम से मिल जाती है, और EZHH। अब ईज है या EZHH है, ये मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं जानता इसका, लेकिन इस नाम से भी आपको एक क्रीम मिल जाती है। अगर आपको इन नामों से भी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। एबरकोनाजोल जो साल्ट बताया है उसे बताइए जाकर वहां पर, वो मेडिकल स्टोर वाला आपको और किसी नाम से और किसी ब्रांड नेम से आपको ये क्रीम निकाल करके देगा। वहां पर भी नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं। 1mg.com पर जाइएगा, वहां पर सारी दवाइयां आपको मिल जाती हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो देखिए, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है अलग अलग होती है। ये 10 ग्राम की उसमें भी आती है स्ट्रेंथ में, 30 ग्राम में भी आती है और 60 ग्राम में भी आती है। तो अलग अलग स्ट्रेंथ है इसकी भाई, तो प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाते हैं। तो रेट आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, जब दुकान पर जाएंगे, स्टोर पर जाएंगे, वहां पर आपको पता चल जाएंगे। अब बात करते हैं यूज इन डिटेल, यानी कि इसके कहां कहां पर प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, ये फंगल ग्रुप से जुड़ी हुई दवाई है, यानी कि जो फंगल इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आपको रिंग वॉर्म यानी कि दाद हो गया, चकत्ते हो गए गोल गोल से, उनमें खुजली आती है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको एथलीट फुट की समस्या है, देखिए एथलीट फुट का मतलब होता है इसमें आपके पैरों की उंगली के बीच में सफेद सफेद एक इन्फेक्शन हो जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसमें से कभी कभी खून भी रिसना शुरू हो जाता है। और ये क्यों होता है? जब आप लंबे समय तक ऐसा कोई काम करते हैं कि जहां जूते पहनकर रहना पड़ता है, या फिर आप लंबे समय तक पानी में रहते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं, तो वहां पर इसका उपयोग कर सकते हैं। इस क्रीम को आप रात को लगा करके सो सकते हैं। इसके अलावा नाखूनों में अगर आपको फंगल इन्फेक्शन होगा, चाहे वो हाथ के हैं चाहे वो पांव के हैं, दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अंडर आर्म या फिर घुटनों के पीछे का जो एरिया होता है, वहां पर अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। अब जान लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कैसे काम करती है ये क्रीम। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन के लिए सेल मेम्ब्रेन जिम्मेदार होती है। ये क्रीम जब आप लगाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन पर वो अटैक करती है, उसको नष्ट करती है। तो फंगस को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिएगा? सेल मेम्ब्रेन। जब वही नहीं रहेंगी तो फंगस कहां से रहेगा? तो आपको इन्फेक्शन खत्म होता चला जाता है। बात कर लेते हैं यहां पर इसके साइड इफेक्ट की। देखिए, वैसे तो आप ये स्किन के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, उल्टा एडवर्स इफेक्ट इसका आपको देखने को मिलता है। आपने खुजली खत्म करने के लिए क्रीम लगाई, लेकिन खुजली ही आपको गई, चकत्ते से हो गए, रेडनेस हो गई, सूजन आपको आ गई, रूखापन स्किन में आपको लगने लगा। तो ये आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बट सभी को नहीं होते, किसी किसी को 10 में से 1 को हो जाता है। घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपको बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार क्रीम लगा रहे, बार बार आपको ऐसा हो रहा है, तो आप नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं, वहां पर उनसे सलाह लें। हो सकता है वो साल्ट आपको सूट ना कर रहा हो, ये क्रीम वो सूट ना कर रही हो, तो डॉक्टर आपको दूसरी क्रीम बताएंगे। तो एक बार आप वहां पर सलाह ले सकते हैं। बात करते हैं कि इसको लगाने का तरीका क्या मेन है। लगाने का तरीका तो देखिए, जो भी इफेक्टिव एरिया है आपका, जहां पे जिस जगह क्रीम को लगाना होता है, उसको पानी से अच्छे से धोएं, साफ करें, और सूखे कपड़े से तौलिए से उसे पोंछ लें, और फिर क्रीम को अप्लाई करना है। रात को इस क्रीम का इस्तेमाल करना होता है। बात करते हैं कि कब तक इस क्रीम को लगाना होता है। देखिए, शुरुआत में डॉक्टर 7 से 10 दिन के बीच के लिए आपको एक क्रीम देते हैं लगाने के लिए, उसमें काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाता है, कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं होता है। बट कभी कभी क्या है ना कि इन्फेक्शन ज्यादा होता है। भाई 2 साल से आपको रिंगवर्म है, तो एकदम से तो 7 दिन में वो ठीक नहीं होंगे, तो लंबे समय तक भी इस क्रीम को लगाने की आपको सलाह दी जा सकती है। वो देखिए, निर्भर करता है कि बीमारी कब से है। अब आप कहेंगे जी 4-5 दिन से ही दाद उभरा है, 4-5 दिन से ही खुजली शुरू हुई है, 4-5 दिन से ही चकत्ते बने हैं, तो आपको 7-8 दिन में आराम हो जाएगा। अब आप कहोगे जी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो थोड़ा लंबे समय तक, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक भी क्रीम इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। लेकिन हाँ,
रिजल्ट आपको गारंटी से मिलता है। तो यहाँ पर कोई प्रमोशन तो मैं कर नहीं रहा हूँ, कोई सी भी क्रीम आप जाकर के किसी भी नाम से ले सकते हैं। मैंने आपको साल्ट बताया, ब्रांड नेम कोई भी हो सकता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपके आंसर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।